आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में दुनिया में एक ऐसे अदृश्य दुश्मन ने दस्तक दी जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, जिसने अनेकों घरों को उजाड़ दिया, जिसने अनेकों बिजनेसेस को निस्ते-नाबूद कर दिया। इस दुश्मन का नाम था द नोवल कोरोना वायरस, एक ऐसी वबा जिससे दुनिया का सारा ज्ञान, सारा साइंस हार गया, जिसके आगे 21वीं सदी के आधुनिक टेक्नोलॉजी ने घुटने टेक दिए। यह वायरस अपने आप में इतना विचित्र और रहस्यमय है कि आज तक भी मेडिकल साइंस इसे ठीक तरह से समझ नहीं सकी है। लेकिन करीब पिछले 7 महीनों में इंसानों ने अनेकों दावे किए, अनेकों थ्योरीज और इस वायरस से जुड़ी अनेकों जानकारियां प्राप्त की। और अब जब हमें लगने लगा कि हम इस वायरस के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, हाल ही में इस वायरस से जुड़ा एक केस सामने आया जिसने हमारे कोरोना के अब तक के ज्ञान को एक किनारे पर धकेल दिया है। ये केस मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली बन गया है जिसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मिस्टीरियस कोरोना केस के बारे में। ये घटना है साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित एक शहर उशुआया की। इस जगह को दक्षिणी दिशा में पृथ्वी का आखिरी शहर भी माना जाता है। पृथ्वी के इस अंतिम छोर के बाद केवल और केवल समुद्र ही मौजूद है। भरपूर समुद्र से घिरा ये छोटा सा शहर फिशिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा सेंटर है, जहां से रोजाना अनेकों जहाज समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लंबी लंबी यात्राओं पर निकलते हैं। ऐसे ही एक जहाज का नाम है द इशिज़न मारू, जो कि 6 जून 2020 को 61 क्रू मेंबर्स के साथ मछली पकड़ने के लिए निकला। ये सफर लगभग 45 दिनों का होने वाला था, लेकिन सफर शुरू होने के 35 दिन बाद ही जहाज वापस किनारे पर लौट आया, क्योंकि इस पर सवार लगभग सभी क्रू मेंबर्स की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसे में किनारे लौटाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वापस लौटने के बाद सभी क्रू मेंबर्स की मेडिकल जांच हुई और जांच में पता चला कि 61 क्रू मेंबर्स में से 57 क्रू मेंबर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये खबर तेजी से पूरे प्रांत में फैली और इस घटना ने रहस्य का रूप ले लिया। सभी के लिए घटना आश्चर्यचकित करने वाली इसलिए थी क्योंकि इस जहाज की रवानगी से पहले सभी क्रू मेंबर्स का कोरोना टेस्ट हुआ था और सभी उस टेस्ट में कोरोना नेगेटिव पाए गए थे। इसके बावजूद इन क्रू मेंबर्स को यात्रा शुरू होने से 14 दिन पहले से एक होटल में क्वारंटीन किया गया था, जो कि समुद्री यात्रा पर जाने से पहले की जाने वाली अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा थी। जहाज पर लादे गए सामान की भी पूरी तरह से जांच की गई और जहाज पर मौजूद सारे साजो सामान को ठीक तरह से डिसइंफेक्ट किया गया था। इस मामले की जांच में जुड़े लोगों ने बताया कि अपनी 35 दिनों की समुद्री यात्रा के दौरान इस जहाज पर कोई नया आदमी नहीं चढ़ा और ना ही ये जहाज कहीं किसी दूसरी जगह पर रुका और ना ही कोई दूसरा जहाज इस जहाज के संपर्क में आया। इस जहाज के सबसे करीब से गुजरने वाले जहाज की मिनिमम दूरी थी लगभग 4 किलोमीटर। जहाज पर मौजूद कोई भी व्यक्ति एक बार भी जहाज से नीचे नहीं उतरा और ना ही यात्रा शुरू होने के बाद इस पर मौजूद जहाजी किसी बाहरी चीज के संपर्क में आए। तो आखिर ये लोग इस वायरस के चपेटे में कैसे आए? यह एक ऐसी गुत्थी बन गई है जिसे सुलझाने में डॉक्टर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। डॉक्टर्स अलग अलग हाइपोथेसिस की सहायता से इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन अगर ये मान लिया जाए कि सफर की शुरुआत में क्रू मेंबर्स की जो कोरोना जांच हुई उसमें कोई गलती हुई हो, किसी व्यक्ति की रिपोर्ट सही न रही हो, लेकिन फिर भी अभी तक की मान्य जानकारियों और WHO, अमेरिकन सेंटर ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन और यूफा यानी द यूरोपियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अनुसार कोरोना की चपेट में आने से इसके लक्षण उभरने को समय यानी इंक्यूबेशन पीरियड 2 दिन से 2 हफ्ते का हो सकता है। लेकिन इशिज़न मारू जहाज के क्रू मेंबर्स ने सफर से पहले 14 दिन का क्वारंटीन किया था। फिर सफर के दौरान भी कुछ हफ्तों तक किसी की भी सेहत खराब नहीं हुई थी। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सफर से पहले हुई कोरोना जांच में गलती की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि अगर तब गलती हुई होती तो क्रू मेंबर्स में कोरोना के लक्षण बहुत पहले ही नजर आने लगते। इसके अलावा एक संभावना ये भी जताई गई है कि जहाज पर लादे गए सामान पर कोरोना वायरस हो सकता है। लेकिन क्रू मेंबर्स और जहाज पर मालिकाना हक रखने वाली एजेंसी ने बताया कि क्रू मेंबर्स के कोरोना टेस्ट होने से पहले ही जहाज को डिसइंफेक्ट करके जहाज पर सामान लोड किया गया था। मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये वायरस अलग अलग सतह पर अलग अलग समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन यह समय एक शॉर्ट टर्म का होता है,
यानी यह वायरस किसी सतह पर ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। तो इस संभावना का सच होना भी नामुमकिन ही लगता है। अभी तक ऐसे कई हाइपोथेसिस यानी संभावनाएं इस केस के बारे में जताई गई हैं, लेकिन हर संभावनाएं एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो रही हैं। घटना से जुड़े जांचकर्ताएं अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं। उनका कहना है कि जहाज पर मौजूद लोगों तक यह वायरस कैसे पहुंचा, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। यह एक ऐसी गुत्थी है जिसे वर्तमान में हमारे पास मौजूद जानकारियों के साथ सुलझाना संभव नहीं है। फिलहाल इस जहाज को उशवाया के एक समुद्री तट पर रखा गया है और इस तट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना से संक्रमित सभी मेंबर्स को इसी जहाज पर आइसोलेशन सेंटर बना कर रखा गया है और 2 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के मूल कारणों का पता ना लग पाना इस बात को उजागर करता है कि हमारा मेडिकल साइंस अभी भी इस खतरनाक वायरस के बारे में सब कुछ नहीं जानता। जहां एक तरफ हमारे वैज्ञानिक इस वायरस का वैक्सीन जल्द ही बाजार में लाने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इशिज़न मारू जैसे केस ये चेतावनी दे रहे हैं कि शायद दवा बनाने की जल्दबाजी में हमने इस वायरस को गहराई से नहीं जाना है, जो कि भविष्य में एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इस घटना के असल कारणों का अंदाजा लगा सकते हैं? आप अपना जवाब कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।